अस्सलाम वालेकुम, न्यू मॉर्निंग में खुशामदीद। मैं हूँ उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और खबर शामिल करें। अमरीकी वज़ीर दिफा की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मेज़बानी की। मुलाकात में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की कार्रवाइयों पर गुफ्तगू की गई, जबकि दोनों हुकाम के दरमियान इलाकाई सलामती पर भी तबादला ख्याल किया गया है। उधर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर बाइडन के मवाख़ज़े के लिए तहकीकात की इजाज़त दे दी है। ऐवान में मवाख़ज़े की तहकीकात के हक़ में 221 और मुखालफत में 212 वोट पड़े। ऐवान में रिपब्लिकन्स तहकीकात की मंजूरी पर निहाल हो गए, जबकि डेमोक्रेट्स बेंचेस पर खामोशी छाई रही। चेयरमैन कमेटी जेम्स कोमर का कहना था कि तहकीकात में व्हाइट हाउस की जानिब से रुकावट का सामना है। मुकम्मल ताउन किया, रिपब्लिकन्स इल्ज़ामात के खिलाफ शवाहिद भी फराहम करें। खबर शामिल करें। लाहौर हाई कोर्ट ने आम इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने बड़ा फैसला दे दिया है। अदालत की जानिब से इंतखाबात एग्जीक्यूटिव से करवाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की गई है, जबकि जस्टिस अली बाकर नजफी ने फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी है। और तोशाखाना केस में इमरान खान की अबूरी जमानत खारिज कर दी गई। नैब ने जेल में गिरफ्तारी डाल दी है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि जिस्मानी रिमांड के बावजूद बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे और उनसे जेल में ही तफ्तीश की जाएगी। नौ मई के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। 6 रुकनी बेंच ने ट्रायल कलअदम करार देने का 5 रुकनी बेंच का 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 5-1 की अक्सरियत से जारी किया था। जस्टिस मुसरत हिलाली ने 5 जजेस के फैसले से इख्तलाफ किया। अदालती हुक्म के मुताबिक इंट्रा कोर्ट अपील्स पर फैसले तक 103 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा, जबकि फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। आगे बढ़ें और खबर शामिल करें। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का ये मामला है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल काउंसिल इजलास आज 2:30 बजे होगा, जबकि इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई पर गौर किया जाएगा। जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को 2 शोकाज नोटिस भी जारी कर चुकी है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास आज फिर होगा। तकरीबन 2 रोज़ पहले जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को एक और नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनको ये आगाह किया गया था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 14 दिसंबर दिन 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ब्लॉक की कमेटी रूम नंबर 3 में होगा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ एक वकील है मियां दाऊद, और इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल समेत मजमूई तौर पर 10 शिकायत जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई थी, जिनमें उन पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और आमदन से जायद असासाजात बनाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। ताहाल उनकी इन दरखास्तों पर फैसला नहीं हो सका। इस दौरान उनकी जो रिटायरमेंट की मुद्दत थी वो भी पूरी हो चुकी है, लेकिन उनकी ये तमाम दरखास्तें आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा हैं और आज इस अहम केस की समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच दिन शुक्रिया सईद अपडेट करने के लिए। उधर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ समाअत मुकर्रर कर दी है। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच आज दिन 1:30 बजे समाअत करेगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दी गई वजाहतें नाकाफी करार दी गई हैं, जबकि चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी करके आज तलब कर लिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ पर आपको बताएं, DI खान में दहशतगर्दों के हमले में जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के शहदा अपने आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, जवानों, अजीज़ो अकारिब और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहदा की ये कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में पाक फौज के अज़्म और हौसले को मज़ीद तक़वियत देती हैं।
दहशत गर्दों के खिलाफ जारी जंग आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। यहाँ पर आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। आज़ाद कश्मीर असेंबली इजलास से खिताब भी मुतवक्के है, जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सेक्रेटेरिएट ने अनवारुल हक काकड़ की आमद पर आज छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी किया है। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी पाकिस्तान पहुंच गई हैं। डॉक्टर फौजिया अमरीकी जेल में अपनी बहन डॉक्टर आफिया से मुलाकात के बाद वतन वापस पहुंची हैं। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का कहना है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जान खतरे में है, उसके जिस्म पर पहले से ज्यादा जख्म मौजूद थे। यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई है। धुंध के बायस मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक धुंध के बायस बंद है। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे M3 फैजपुर से दरखाना धुंध के बायस बंद है, जबकि तर्जुमान मोटरवेज ने कहा है कि मोटरवे M4 शामकोट से पिंडी भटियां तक धुंध के बायस बंद है। तर्जुमान के मुताबिक M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक धुंध के बायस बंद है, जबकि लाहौर और सियालकोट मोटरवे भी धुंध के बायस बंद कर दी गई है। मोटरवेज हुकाम का ऐसा बताना है कि रोड यूजर्स गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, गाड़ी के आगे और पीछे फोक लाइट्स इस्तेमाल करें, तेज़ रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। जबकि मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 से राबता भी किया जा सकता है। और बागों का शहर लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 रिकॉर्ड किया गया। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया है, जबकि DHA फेज़ 8 पोलो ग्राउंड एरिया और फैक्ट्री एरिया ज़ायद स्मोक से मुतासर हैं। शहरी स्मोक के बायस मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार होने लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ जहान। जी आसिफ। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर को स्मोक ने अपने लपेट में ले लिया। अगर बात की जाए बागों के शहर लाहौर के AQI की, तो इस वक्त जो स्मोक का मकदार है वो तकरीबन 230 AQI तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि DHA फेज़ 8 और पोलो ग्राउंड और फैक्ट्री पोस्ट एरियाओं में जो स्मोक का मकदार है वो तकरीबन 350 AQI से तजाविज़ कर गया है। जिसके बाद बागों का शहर लाहौर जो है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों के फहरिस्त में दूसरे नंबर पर शुमार हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में बागों का शहर लाहौर जो है राज कर रहा है स्मोक के लिहाज से। स्मोक के आलूदा तरीन शहरों के लिहाज से जो है पाकिस्तान में बागों का शहर लाहौर राज कर रहा है। शहर भर में मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म ले लिया है। इस वक्त जो स्मोक से बीमारियाँ हैं उसमें नज़ला ज़ुकाम, कांसी और आंखों की जलन जैसी बीमारियाँ शामिल है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन बागों के शहर लाहौर पे जो बादल है उसका राज बरकरार रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करें, सेहतमंद रहना है तो हाइकिंग करें। इस्लामाबाद के शहरी मारगला में ट्रेल्स का खूब फायदा उठा रहे हैं। शहरी सुबह के वक्त ट्रेल 5 पर कुदरती मनासिर से लुत्फानंदोज़ भी हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा जो इस वक्त ट्रेल 5 पर मौजूद हैं, आमना जंजुआ। जी आमना। जी बिल्कुल, सुबह ही सुबह का वक्त है और इस्लामाबाद में सुबह जो है इस वक्त अच्छी खासी ठंडी है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रेल 5 पर, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद सुबह ही सुबह अपने आप को फिज़िकल फिट रखने के लिए, मेंटली रिलैक्सेशन के लिए यहाँ का रुख करती है। इसमें ऐसा शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं यहाँ पर ये हाइकिंग के लिए आए हुए कैसा लग रहा है। सर्दी है सुबह और उसके बावजूद आप यहाँ हाइकिंग के लिए पहुँची हुई हैं। जी बिल्कुल, सुबह का टाइम है और मैं हाइकिंग के लिए आई हुई हूँ, क्योंकि आजकल जैसा आपको पता है कि इंटरनेट का दौर है और लोग जो हैं वो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो बहुत कम करते हैं। लेकिन देखा जाए तो आप जो रिलैक्सेशन होती है वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से मिलती हैं कि आप लोग हाइकिंग करें, आप लोग जो कुदरती मनाज़िर हैं उनको देखें, आप तब आप हेल्दी भी होंगे और मेंटली फ्रेश भी होंगे। बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आते हैं और सुबह ही सुबह का वक्त हो तो डिफरेंट कलर भी आसमान पर जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ शहरी जो है वो अपने आप को फिज़िकल फिट रखने के साथ साथ इस एनवायरनमेंट को भी खूब आमना अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। उधर आज़ाद कश्मीर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बारिशें न होने के बायस खुश्क सर्दी असरअंदाज होने लगी है। स्कूल जाने वाले बच्चे बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। इस हवाले से मजीद सूरत हाल जान लेते हैं। इस वक्त बाग में मौजूद हमारे नुमाइंदे अजहर नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अजहर। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर भर में इस वक्त शदीद सर्दी है, खुश्क सर्दी का राज है और खुश्क सर्दी की वजह से बेशुमार जो है वो बीमारियां फैल रही हैं। बिलखुसूस जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार जो है वो आम हो रहा है।
दिसंबर के जो पहले 10 दिन इस वक्त तक गुजर चुके हैं, यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। बारिश की वजह से खुश्क सर्दी का राज है और लोगों की ये ख्वाहिश है और लोग दुआएं कर रहे हैं कि इस वक्त बारिश हो और बारिश की वजह से जो बीमारियां हैं वो कम हों। लेकिन जो महकमा मौसमियात है उसका ये कहना है कि अगले एक हफ्ते तक आज़ाद कश्मीर के इन पहाड़ों पर बारिश और बर्फ़बारी का कोई इम्कान नहीं है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर हैं वो लोगों को हिदायत दे रहे हैं कि सुबह और शाम के औकात में जो है बच्चों को सर्दी से जो है वो बचाने का एहतमाम कर रहे हैं और बिलखुसूस जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके लिए स्पेशल जो है वो डॉक्टर हिदायत कर रहे हैं कि उनको सर्दी से जो बचाया जाए और उनको गर्म कपड़े और गर्म खाने दिए जाएं ताकि उन पर जो ये खुश्क सर्दी है वो असरअंदाज शुक्रिया हो। अजहर अपडेट करने के लिए। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। कुछ सियासी खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और यहां पर आपको बताएं, इंतकाम नहीं चाहता लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने कभी जनरल बाजवा, जनरल फैज या जनरल राहील के खिलाफ साजिश नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब, बोले बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल करार दिया गया। ऐसा फैसला सुनाया गया जो दुनिया में मजाक बन गया। जजेस ने सिसिलियन माफिया और गुड फादर जैसे रिमार्क्स दिए। क्या जजेस को ऐसे रिमार्क्स देना जेब देते हैं? जाली केसेस में सजा हमें नहीं 25 करोड़ आवाम को दी गई। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे जाली मुकदमात से बरी किया। और दहशतगर्दी की दोबारा इजाजत देने वालों का मुहासबा किया जाए। शोहदा को बताया जाए कि उनके खून पर सौदा किसने और कैसे किया। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात के फैसले ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया है। आपस में लड़ते रहेंगे तो दहशतगर्द फायदा उठाते रहेंगे। बिलावल भुट्टो का पेशावर हाईकोर्ट बार से खिताब, उन्होंने कहा कि मुल्की मसाइल पर तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। जुल्फ़िकार भुट्टो के कत्ल में मुलव्विस जजेस, वकला और सियासतदानों को बेनकाब किया जाए। यहाँ पर आपको बताएं, हायर एजुकेशन से फंडिंग में कमी का ये मामला है। बलूचिस्तान हुकूमत से कम वसाइल मिलने और महंगाई के बायस बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज भी संगीन माली बहरान से दो चार हो गई है। यूनिवर्सिटी को 1 अरब 24 करोड़ रुपए के खसारे का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं कोयटा से हमाद अली अपनी इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज ब्यूटम्स भी हो गई माली मुश्किलात से दो चार। यूनिवर्सिटी के स्टाफ एसोसिएशन के नायब सदर सुहेल अनवर बलोच यूनिवर्सिटी के माली बहरान की वजह हायर एजुकेशन कमीशन और बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से फंडिंग में कमी को करार देते हैं। मसले ने तकरीबन जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं बलूचिस्तान में सबको अपनी गिरफ्त में जो है वो ले लिया है। HEC जो है उसने बजट में कोई इजाफा नहीं किया। उसने ये महसूस किया है शायद अब कि हायर एजुकेशन जो है अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। माली बहरान की वजह से इस माह मुलाजमीन को सिर्फ बुनियादी तनख्वाह की अदायगी की जा सकी। सुहेल अनवर बलोच का कहना है तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर से मुलाजमीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम मुलाजमीन जो है वो कर्जदार हो चुके हैं या फिर जो है वो मजबूरन किसी हमसाये के पास जाते हैं, दोस्त के पास जाते हैं, उधर कुछ नहीं होता तो बैंकों का रुख करते हैं। तो इंतहाई मजबूरी की हालत में लोग जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माली बहरान, तेल और यूनिवर्सिटी बिलों की कीमतों में इजाफे से यूनिवर्सिटी को सालाना 1 अरब 24 करोड़ रुपए के खसारे का सामना है। कैमरा टीम के साथ हमाद अली, न्यूज़ कोयटा। उधर फैसलाबाद अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंसदानों का नया कारनामा सामने आया है। यूरिया खाद को ज़ाया होने से बचाने का नया तरीक़ाकार मुतारिफ करवा दिया है। तफसीलात में देखिए शौकत वट्टू की ये रिपोर्ट। अयूब रिसर्च के साइंसदानों ने फसलों की पैदावार में इजाफे यूरिया खाद के ज़िया को कम करने के लिए नया तरीका दरियाफ्त कर लिया। तरीकाकार के तहत दौराने इस्तेमाल यूरिया खाद पर मखसूस पाउडर लगाया जाता है जिससे यूरिया हवा में शामिल होकर कम ज़ाया होता है।
अयूब रिसर्च के शोबा सॉइल केमिस्ट्री की साइंसदान डॉक्टर कुदसिया नजीर का कहना है, रवायती तरीका इस्तेमाल से 60% यूरिया हवा या जमीन में शामिल होकर जाया हो जाता है। जदीद तरीकाकार के तहत कम यूरिया खाद के इस्तेमाल से फसलों की 15% ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। हम 1% जो बोरेक्स है उसकी कोटिंग करते हैं यूरिया के ऊपर, जिसके 2 फायदे हासिल होते हैं। एक तो ये है कि 10 से 15% तक अमोनिया का जो हवा में या फिजा में अखराज है उसको भी कम करता है। ज़राई माहिरीन का कहना है किसान फसलों की पैदावारी लागत कम करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि मुल्क में ज़राई अजनास की कमी को दूर करने में मदद मिल सके। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। खबर शामिल करें, गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज खुस्तार में असातिज़ा की कमी का सामना है। डिग्री कॉलेज असातिज़ा की कमी और दीगर मसाइल का गढ़ बन चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन बाजवाई। उधर तहसील फरीदाबाद में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अपग्रेड न हो सका। 1 साल गुजरने के बावजूद भी क्लासरूम्स की कमी की वजह से तलबा और असातिज़ा मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। सोहबतपुर की तहसील फरीदाबाद में गवर्नमेंट हाई स्कूल नूरपुर दोस्त अली खोसा 1 साल कबल मिडिल से हाई स्कूल में अपग्रेड हुआ था, लेकिन क्लासरूम्स की कमी की वजह से तलबा और साथिया मुश्किलात का शिकार है। दूसरी जानिब स्कूल में फ़कत 4 उस्ताज़ा तैनात हैं, जिसकी वजह से तलबा को तालीम के सिलसिले को कायम करने में इंतहाई मुश्किलात दरपेश हैं। बच्चे गर्मियों में दरख्तों के नीचे बैठ कर तालीम हासिल करते थे, लेकिन अब सर्दियाँ आने से बच्चों को तकलीफ का सामना है। सर्द हवाएं चलने के बाद अक्सर बच्चे बीमारी का शिकार हो जाते हैं। कमरे न होने की वजह से जो है ज़्यादातर बच्चे जो है हम बीमार होते हैं। और पहले जो था गर्मी जो तालिब इल्म जो है बाहर बैठे होते हैं। अभी जो सर्दी आया हुआ है इसी वजह से जो है अभी जो है अक्सर करे जो है तालिब इल्म जो है गैर हाजिर रहते हैं, बीमार होते हैं। तलबा और उस्तादा ने हुकूमत बलोचिस्तान चीफ सेक्रेटरी से मुतालबा किया है स्कूल के कमरे बनाकर दिए जाएं ताकि बच्चों की मुश्किलात हल हो सके। दूसरी जानिब ठट्ठा में सरकारी गोदामों में मौजूद लाखों टन गंदम खराब होने लगी है। फ्लोर मिल्स और आटा चक्की मालिकान ने सरकारी गंदम महंगी करार देकर खरीदने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से देखते हैं ताज़ा गुल की ये रिपोर्ट। सिंध हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के बाइस जखीरा शुदा गंदम खराब होने लगी। गंदम ठट्ठा समेत सिंध भर के सरकारी गोदामों में जखीरा की गई है। निगरान सिंध हुकूमत ने 100 रुपए किलो खरीद कर गंदम के नर्ख 115 रुपए फी किलो मुकर्रर किए। ताहम फ्लोर मिल्स और आटा चक्की मालिकान ने रेट ज्यादा होने के बाइस सरकारी गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। हुकूमत की मर्जी है, अभी गंदम सस्ता देगा तो आटा भी सस्ता बिकेगा, ये तो नहीं होगा। शहरी कहते हैं कि आटे की कीमत 160 रुपए किलो होने के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। हुकूमत को चाहिए कि आटे की कीमत में कमी करे। ओपन मार्केट में जो रेट है स्पेशल आटे का रेट है वो 150 से 160 तक चल रहा है, जो कि बहुत महंगा है और हम गरीब बंदे जो इससे अफोर्ड नहीं कर सकते। हम सिंध हुकूमत से अपील करते हैं कि आटे का रेट कम किया जाए। होलसेल में 40 किलो स्पेशल आटे की बोरी 5,900 रुपए है, जो फी किलो 147 रुपए पड़ता है। हुकूमत अगर फ्लोर मिल्स और आटा चक्की मालिकान को सस्ती गंदम फराहम करे तो आवाम को सस्ता आटा मुयस्सर आ सकेगा। कैमरामैन बशीर काजी के साथ ताज़ा गिल, नियो न्यूज़, ठट्ठा सिंध। और उर्दू शायरी का बड़ा नाम जॉन एलिया के मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। जॉन एलिया अपने मुनफरिद अंदाज, बेसाख्ता लहजे और रोमानवी गज़लों की वजह से आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। न्यू मॉर्निंग से फिल वक्त इतना ही।